मैं विनीत सांतुवाला सर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। कारपोरेट अकाउंट में 5वां लेसन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। उसका फंडामेंटल रूल्स और पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2 में बताने आपको जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन रहेगा, उसे आप भली भांति देख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने पहले भी चैप्टर्स लगाए होंगे, लेकिन मैंने ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको चैप्टर इजी लगे। यह मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, चाहे वह बीबीए हो चाहे बीकॉम हो। प्रत्येक स्तर पे यह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभी एमबीए के भी बच्चों को भी यह क्वेश्चन आ जाता है लगाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या मैं पढ़ दे रहा हूं। A limited company which had paid up share capital 5 lakh went into voluntary liquidation of 31st March 2014. The following are the particulars of its assets and liability on that date: machine inventory and trade receivable, which realized book value 3,95,000, cash 5,000, creditor 2 lakh, 6% debenture carrying a floating charges 2,50,000, and interest accrued thereon for 6 months. The debenture was paid off with the interest up to 30 September 2014, on which date a first and final dividend was also paid to the creditors. Creditors for 25,000 were preferential and rest unsecured. The cost of liquidation amounted to 2,500. The liquidator is entitled to 3% on the amount realized and 2% the amount distributed to unsecured creditor except the preferential creditor by way of his own remuneration. ध्यान दें, बनाएंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। ध्यान दें, कैश आपका दिया हुआ है 5,000 रुपया, तो कैश लिख देंगे 5,000 सबसे पहले। सन्ड्री एसेट से आपने रियलाइज किया है 3,95,000, 3,95,000 लिख देंगे। सबसे पहले लिखा जाता है लिक्विडेशन कास्ट। लिक्विडेशन कास्ट आपका 2,500 दिया था, लिक्विडेशन कास्ट लिख दीजिए। फिर इसके बाद रिम्यूनरेशन लिखेंगे। कह रहा है कि 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज, जो पैसा आपने रियलाइज किया है, प्राप्त किया है, उस पे 3% लेने की बात कहा है। आपने कलेक्ट किया है 3,95,000, 5,000 तो ऑलरेडी था मेरे पास पैसा, इसका 3% निकाल दें, 11,850, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर क्या परसेंट कहा है? 2% कहा है। तो देखेंगे रिम्यूनरेशन के बाद पेमेंट का सिलसिला जब जारी रखते हैं, शेड्यूल में भी हमने बताया है, सबसे पहले डिबेंचर का पेमेंट करना चाहिए। डिबेंचर में लिख देंगे, डिबेंचर आपका है 2,50,000। डिबेंचर के बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नंबर आता है, लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर के आगे देखिए कई परसेंट दिया है। डिबेंचर के आगे क्वेश्चन में आपसे हमने कहा है कि डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा 6% दिया हुआ है। 2,50,000 का 6% निकालेंगे 15,000 आएगा। 6 महीने का निकालेंगे 7,500 आएगा। फिर इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर होता है। व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? टोटल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल कुछ नहीं होता, सब क्रेडिटर अनसिक्योर्ड होते हैं। जिसके लिए संपत्ति मॉर्गेज बतौर रखी गई है उसे ही प्रेफरेंशियल कहा जाता है, मतलब हम उसको पहले पेमेंट करेंगे। टोटल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड। तो इसमें कहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर क्या परसेंट है रिम्यूनरेशन? 2% रिम्यूनरेशन दिया हुआ है।
अब प्रिय बच्चों हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 4 लाख है, आपके समूह दिखाते हैं। 4 लाख में देखिए 2,50,000, 7,500 और 25 है, 60,000, 70, 71,000, 2,71,850 माइनस कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए दिखा है। और 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, इसे माइनस कर दिए 1,03,150। कैसे समझ लीजिए कैसे आया, कैलकुलेशन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। डेबिट का अमाउंट का टोटल कर लिए, क्रेडिट में ये और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये सब माइनस कर दिए। करने के बाद बैलेंस बचा कितना, 1,03,150। तो कहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ करके रिम्यूनरेशन देना है, तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का लिख दीजिए पैसा 25,000 रुपया। अब रिम्यूनरेशन देंगे 1,03,150 इंटू 2/102। ये 2/102 क्यों कर रहे हैं, 2/100 होना चाहिए ना परसेंटेज में, ये 2/102 क्यों करने लगे। यदि पूरा पैसा पेमेंट कर देंगे तभी 2/100 लिखेंगे, यदि कम पैसा पेमेंट करेंगे या अधिक पैसा किसी कारण हमको पेमेंट करना पड़ा, 1% है तो 1/100, 2 है तो 2/102, 3 है तो 3/103, 100 में उतना परसेंट प्लस कर देंगे तो निकालने पे आएगा इसको भी डिवाइड करके दिखा दें आपको। हाँ देखिए ये आया 2, 1 उतार लिए, फिर 5 उतारे हैं, नहीं जा रहा है, 0 उतार के 5 उतार लिए, फिर 2 बार चला गया, 13 आ गया, 0 आ गया ना, फिर इसके बाद ये 3 बार चला जाएगा। इस रूप से 2023 रुपया 27 पैसा, 2023 रुपया मान लीजिए, अप्रॉक्स लेके चलेंगे, 2023 रुपया आएगा। यहां पे लिख देंगे 2023 रुपया, $13,873 आ गया, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा। $1,01,127। फिर से एक नजर हम आपको दिखा देंगे। राइट कर लेते हैं एक नजर। 7 2 9 10 1 1 2 2 2 5 2 7 7 8 15 5 20 20 2 2 4 4 3 7 7 2 14 14 और 5 19 21 2 2 2 4 4 और 5 9 1 10 4 लाख रुपीस आ गया। एक नजर आपको पुनः दिखा दें प्रिय बच्चों। कैश इस क्वेश्चन में 5,000 था, उसे लिख दिए। सन्ड्री एसेट से रियलाइज अमाउंट 3,95,000 था, वो लिख दिए। सबसे पहले लिक्विडेशन कास्ट लिखते हैं, लिक्विडेशन कास्ट लिख दिए 2,500। क्वेश्चन में कहा है जो भी पैसा आप कलेक्ट करेंगे उसके 3%, तो 3,95,000 का 3% निकाल करके लिख दिए 11,850। पेमेंट का सिलसिला यह रहता है जो सबसे लिक्विडेशन रिम्यूनरेशन के बाद क्रम में सबसे पहले डिबेंचर आता है, हमने डिबेंचर लिख दिया, फिर डिबेंचर का 6 माह का ब्याज लिख दिए, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख दिए, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आया। कहा है
कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे 2% रेम्युनरेशन देना है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ करके। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर छोड़ने के बाद हमारे पास 1,03,150 आया था और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब टोटल क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं जिसमें 25,000 प्रेफरेंशियल निकल गए, 1,75,000 बचे अनसिक्योर्ड, लेकिन हमारे पास बैलेंस 1,03,150 दिख रहा है। तो पूरा पैसा हम देने में समर्थ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बैलेंस आया उसका 2/102 लिख दिए रेम्युनरेशन, दोनों ऐड करके रेम्युनरेशन यहां लिख दिए, या तो 1,03,150 में 2023 माइनस कर दीजिए या बैलेंसिंग फिगर जो भी करेंगे वह एक ही आएगा, वह हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रिय बच्चों 2 वीडियो हमने 3 वीडियो, तीसरा वीडियो ही हम आपको दे रहे हैं लिक्विडेशन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन दें, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देंगे, 5, 7, 8 वीडियो में ही हम लिक्विडेशन खत्म कर देंगे। लेकिन मेरा ये 5, 7, 8 वीडियो जो बच्चा देखेगा वह निश्चय ही एग्जाम में सही कर लेगा, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।